राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि राजनीतिक पार्टियों को और नेताओं को जीत की तरकीब बताने वाले प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्रशांत किशोर यानी पीके ने जन सुराज अभियान को लेकर बिहार के गांव-गांव तक पिछले 2 साल से घूम रहे हैं और ये अभियान लगातार जारी है। आज खुद प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में लगभग 3 दशक से वही चेहरे हैं, वही पार्टियां हैं, वही गठबंधन है और यूं कहें कि मुख्यमंत्री एक हैं पिछले लगभग 2 दशक से, लेकिन गठबंधन लगभग वही है और एक यथा स्थिति है। और इस यथा स्थितिवादी राजनीति के बीच कभी हम लोगों ने देखा कि ये तथाकथित जंगल राज, कभी तथाकथित सुशासन, अब आप कह रहे हैं जनसुराज। ऐसे में आपकी पार्टी के लिए, जो पार्टी बनने वाली है, जो आपका अभियान है, अपने लिए क्या संभावना देखते हैं? बल्कि मैं तो ये पूछूंगा कि बिहार के लोग किसी विकल्प के लिए तैयार हैं भी कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ही तथ्य सामने रखे कि जो 30 बरस से यथा स्थिति बनी हुई है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं। 1990 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अनपढ़ राज्य बिहार था जब लालू जी मुख्यमंत्री बने। 2004-5 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। बिल्कुल। और आज हम लोग 2024 में बैठे हैं तो भी वही देश का स्थिति सबसे है। गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। अब ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि लालू जी हैं कि नीतीश हैं, जो हैं वो तो हैं। ये इसलिए है कि बिहार में जो लोग हैं, जो वोटर है, मतदाता है, वो इन सारी परिस्थितियों से जूझने, परेशान होने के बाद भी जब चुनाव होता है तो वो अपनी परेशानियों को भूलकर, अपनी एस्पिरेशंस, अपने बच्चों की बात छोड़कर, जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू के नाम पर वोट दे देता है। तो जनसुराज में प्रयास है कि पहले जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई, तुम चाहे जीवन भर जिसको भी वोट देते रहोगे, वो सुधार तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दोगे। और मैं जाकर गांव-गांव ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको नहीं मिला। मैं गांव-गांव अपने भाषणों में बताता हूं कि अगर आपने लालू जी को आवाज के लिए वोट दिया, क्योंकि उनका दावा है कि हमने गरीबों को आवाज दी, तो गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिली। लेकिन जिस लालू जी ने गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया, उन्हीं लालू यादव ने कभी उन समाज के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता नहीं की, कभी उसको जमीन कैसे मिले इसकी चिंता नहीं की। आपने मोदी जी को वोट दिया, 5 किलो अनाज के लालच में दे दिया, मंदिर बनाने के लिए दे दिया, गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर दिया। तो बिहार में चाहे व्यवस्था कितनी भी खराब हो, 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, मंदिर अयोध्या में बन गया, गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार के बच्चे पंजाब से ज्यादा आज गुजरात में जाकर मजदूरी, रोजगार कर रहे हैं। आपने नीतीश को वोट दिया कि नीतीश ने सड़क और बिजली ठीक किया है, तो भैया बिहार में नीतीश के राज में चाहे जितनी बदहाली है, सड़क और बिजली की स्थिति सुधरी है और बिजली घर घर आ गया है। मैं लोगों को जनसुराज ये बता रहा है कि आपने वोट चाहे जिसको भी दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिला है। लेकिन मैंने गांव-गांव जाकर ये पूछा है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोलो कि क्या तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया? और 5300 से ज्यादा गांवों में 2 साल में जाने के बाद आज तक मुझे किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि ना भैया हमने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो जनसुराज अभियान का जो पहला लक्ष्य है कि पहले लोगों को ये बताएं कि तुमको पढ़ाई, रोजगार क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं कि तुमने लालू को दिया, कि नीतीश को दिया, कि मोदी को दिया, इसलिए कि तुमने कभी इस चीज के लिए वोट ही नहीं दिया। तो जनसुराज की जो सीख है कि आप वोट चाहे जिस किसी को दें, जिस विषय के लिए दे रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। लोग को बात ये समझ में आती है कि ना भैया बात तो ये ठीक है, कहते भैया ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग को इन तीनों को नहीं देना, ये लोग तो ठगा है, विकल्प होना चाहिए। आपने कहा बदलाव के लिए क्या तैयार रह गया? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा लोग बिहार में आज बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं। वो चाहे भाजपा का समर्थक है, राजद का है, नीतीश का है चाहे किसी का समर्थक, बदलाव सब चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो जनसुराज चाहते हैं, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप किसी भी गांव में जाके रैंडम 10 लोगों से बात कीजिए। लेकिन आप उनकी चाहत को कैसे? नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर
बदलाव सब चाहते हैं कि भैया बिहार बहुत हो गया, ठीक। 30-32 साल कितना दिन बहुत देखेगा, हो गया। बदलाव होना चाहिए। अब मुसीबत है कि भाई वो बदलाव कौन करे, कौन विकल्प बने, प्रशांत किशोर बने, कोई व्यक्ति बने, कोई परिवार बने, कोई जाति समूह बने, कोई धर्म बने। हमने कहा नहीं, जिसको बदलाव चाहिए वो सब आदमी साथ में आओ, दल बनाओ। तो लोगों ने कहा भैया ये तो ठीक है, लेकिन हमको तो ये समझ नहीं है राजनीति का, ये व्यवस्था कैसे बनेगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, पैसा कैसे आएगा, पार्टी कैसे चलेगा। तो हमने कहा भाई यही काम तो हम जीवन भर करते रहे हैं। दलों को हम यही बताते थे कि तुम अपना संगठन कैसे बनाओ, चुनाव प्रचार कैसे करो, उम्मीदवारों का चयन कैसे करो, भाषण क्या दो, क्या नारा लगाओ, क्या स्लोगन दो, क्या मैनिफेस्टो बनाओ। तो काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। फर्क बस इतना है कि पहले ये काम मैं दलों के लिए, नेताओं के लिए कर रहा था। अब मैं ये काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं कि भाई आप साथ में आओ, दल बनाओ और हम आपकी मदद करेंगे, आप चुनाव जीत जाओगे। 2 तारीख को जो दल बन रहा है वो प्रशांत किशोर नहीं बना रहे, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हो रहे हैं। वो बिहार के 1 करोड़ लोग आकर, जब ये अभियान 2 साल चला, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बात को साइन कर चुके, अपना सारा क्रेडेंशियल सबमिट कर चुके कि भैया विकल्प बनाने के लिए मैं जुड़ना चाहता हूं। 1 करोड़ लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं और वही लोग मिलकर इस दल का संविधान बनाएंगे, वही लोग इसके नेता का चुनाव करेंगे, इसकी प्राथमिकताओं को तय करेंगे। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, उसकी मदद करने की है ताकि ये व्यवस्था बने। जो आप यहाँ सभा देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 15,000 लोग वहां पर आ रहे हैं। उनसे यही पूछा जा रहा है कि भाई चूंकि जो लोग जुड़े हुए हैं कि 2 तारीख को दल बनना है, तो जो महत्वपूर्ण विषय है कि दल का नेता कौन होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, चुनाव किसको लड़ना चाहिए, सारी बातें लोगों से विचार करके निकाला। आपकी पदयात्रा या फिर आपकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, उसको देख करके जो स्थापित राजनीतिक दल हैं या स्थापित जो राजनेता हैं, उनको चिंता जरूर बढ़ी होगी, भले वो जताए ना। लेकिन आपको लगता है कि आपके आदर्श और यथार्थ दोनों बहुत फ़र्क होता है। तो आप जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं, उन पर चलकर ये जो राजनीतिक वर्चस्व है, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश हो, भाजपा हो, उस वर्चस्व को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये भीड़ तो आप लोग को दिख रही है। अभी हम गांव में 10 लोगों के साथ भी चले हैं और 100 लोग आता है तो 100 के साथ भी चलते हैं, 5,000 आता है, लोग पानी में भीगते हुए भी आपके साथ चलते हैं। अब चूंकि जब वो यहाँ से सुदूर गांव में हो रहा था तो आपका या मीडिया का या नेता का ध्यान नहीं था। उनको कह रहे चल रहे हैं, चलने से क्या होता है। 2 दिन पटना में 2 समूह दिखा तो लोगों की नींद खुली, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई 1 करोड़ लोग में तो 30,000 लोग हैं। नीचे कितनी बड़ी वो आग फैली हुई है, इनको कोई अंदाजा नहीं है। और वो ताकत प्रशांत किशोर की नहीं है, वो बेचैनी उन सारे लोगों की है जो 30 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कर रहा है। इस छटपटाहट में है कि भैया कोई विकल्प होता तो हम लोग का जीवन सुधरता। ये लोगों का भ्रम है कि जातियों में बटे हुए लोग जीवन भर की बंधुआ मजदूरी करेंगे। अरे भाई, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भरपेट भोजन खाए, बढ़िया कपड़ा पहने, नौकरी पाए, कौन नहीं चाहता है कि उसका पति, उसका बेटा उसके साथ रहे। उसको दिखना चाहिए कि ये कहाँ से मिल रहा है। कोई जात, आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं जाति पर वोट पड़ता है। जो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी की जाति का कितना आदमी रहता है बिहार में? 18% मुस्लिम समाज तो क्यों वोट दे रहा है? वो तो जाति पर नहीं दे रहा है लालटेन को वोट, वो सिर्फ भाजपा के डर से दे रहा है। तो जो नीतीश को, भाजपा को वोट दे रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ लालू जी के डर से उसको वोट देता है। वो नीतीश का वोटर नहीं है, वो भाजपा का एडमायरर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए देता है कि चलो लालू से मुक्ति मिले, मैं लालू कहीं ना आ जाए। इसी तरह एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी को इसलिए वोट देता है, कहता है भैया भाजपा नहीं आना चाहिए। जैसे ही उसको तीसरा विकल्प मिल जाएगा जहां उसको दोनों से मुक्ति मिले, तो एकदम वो छोड़कर भागेगा। और जनसुराज की वही ताकत है। जाति से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि जाति आखिरी सच्चाई है, खासकर चुनावी राजनीति की आखिरी सच्चाई, या यूं कहें कि बिहार का मुकद्दर है जाति। और आप कह रहे हैं कि जाति से अलग उठ करके आप राजनीति और लोगों का वोट ले पाएंगे। हमको लेने की जरूरत नहीं है भाई। जो 1 करोड़ लोग दल को बना रहे हैं वो किसी एक जाति विशेष के तो लोग हैं नहीं। 1 करोड़ की जो संख्या है उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 1 करोड़ तो किसी एक जाति विशेष, एक जाति। लेकिन आपको भी उसमें बांधने के लिए प्रशांत किशोर पांडे कहा गया। प्रशांत किशोर पांडे हैं, उसको पांडे कहे, सिंह कहे, उससे क्या फर्क? वो तो वही भाषा समझता है। 30 वर्ष से जाति के आगे ना आगे कुछ सोच पाया और उसी का खाता है, उसी को बेचता है, उसी को एक्सप्लॉइट करता है।
जिस जाति के जो नेता हैं सबसे ज्यादा अपने जातियों को उन्होंने ही तो बर्बाद किया, उन्होंने तो लौटा है, उसी का तो शोषण किया है। भाई राघोपुर चलिए और आप राघोपुर में 30 वर्ष से जो यादव परिवार, लालू जी का यादव परिवार यहाँ सत्ता में है, राघोपुर, सिर्फ राघोपुर चलिए, राघोपुर में विधानसभा नहीं प्रखंड की बात कर रहा हूं, आज भी लोग वहां पर पीपा पुल के भरोसे है। किसी को प्रसव की पीड़ा हो जाए वो उसको रास्ते में जान निकल जाएगा, अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। वो किस जाति के लोग हैं? वो पांडे हैं, वो सिंह हैं, वो कुशवाहा हैं, वो तो आपके समाज के लोग हैं, सो कॉल्ड। वो तो हमारे भी समाज के लोग हैं। हम तो ऐसा समझते हैं, हम जाति में नहीं भरोसा करते। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे जाति, हमारा जाति वाला बैठा हुआ है, तो भाई जब किसी का बच्चा राघोपुर में बीमार पड़ता है तो उस समय अगर वहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, दवा डॉक्टर नहीं है, तो उस समय तो जाति के लोग नहीं आते हैं मदद करने। तेजस्वी आपके निशाने पर ज़्यादा क्यों रहते हैं? 9वीं फेल के पीछे चलने को बिहार तैयार नहीं है, या अक्सर ये देखा गया आप तेजस्वी को लेकर बहुत ज़्यादा तल्ख रहते हैं? इसलिए कि पिछले 30 वर्ष में सत्ता में दो ही लोग रहे हैं, लालू और नीतीश। नीतीश जी के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब उनका कुछ नहीं बचा है नीचे। ये लोगों का भ्रम है कि नीतीश कुमार अभी भी कोई बड़े पॉलिटिकल फोर्स है। नीतीश कुमार अगर आप चुनाव अकेले लड़ रहे हैं तो उनको 5% भी वोट जदयू को नहीं है। अच्छा। और विधानसभा का जो चुनाव वो भाजपा के साथ लड़ेंगे तो उनको 20 सीट से ज्यादा अगर आ जाए तो मैं बिहार छोड़कर जाने को तैयार हूँ। 20 सीट जदयू को गठबंधन को, जेडीयू को, अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं, भाजपा के साथ लड़े तो उनको 20 सीट भी नहीं आएगा। ये बात हमने लोकसभा में कहा था कि अगर राजद के साथ लड़े तो 5 नहीं आएगा। और मेरी बात का असर थोड़ा बहुत ये है कि उनका दल वाला सब भागा तो जाके अभी भाजपा के साथ लड़े। नहीं तो वही जब राजद के साथ आए थे तो कहे कि हम जातीय जनगणना करा के 30 जीतेंगे, 35 जीतेंगे। हमने उस समय भी कहा था कि अगर नीतीश जी लोकसभा का चुनाव राजद के साथ लड़े तो उनको 5 सीट नहीं आएगा। वहां से भागकर भाजपा के साथ लड़े, 12 गो सीट आया है। वो सीट उनका नहीं है, वो वोट उनका भी नहीं है, भाजपा का भी नहीं। वो वोट एंटी लालू वोट है। जो लोग राजद और इंडिया को वोट नहीं देना चाहते थे वो इनको वोट दिया है। विधानसभा में वो स्थिति नहीं होगी क्योंकि विधानसभा में जनसुराज होगा। तो ये जो मुफ्त का वोट खाए हैं वो तो इनको मिलना नहीं है। तो मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ, जदयू को 20 से ज्यादा सीट नहीं आ सकता है। अगर वो भाजपा के साथ रहे तो, भाजपा के साथ रहे तो, अकेले के तब तो खाते नहीं खुले। अगर वो राजद, मतलब आप चाहते हैं या आप देख रहे हैं कि वो वहां से हटेंगे? नहीं, मतलब ऐसा आपकी कुछ रणनीति कह रही है। और जनसुराज की सीधी लड़ाई एनडीए से ही मतलब अगर उनको 20 से ज्यादा सीटें लानी है तो गठबंधन बदलना होगा। नहीं, आरजेडी के साथ जाने, कहीं जाए उनको 20 पार नहीं होना है जिस फॉर्मेशन। अच्छा, वो कहीं जाए, कहीं जाए। अब नीतीश कुमार की, आपने कहा कि उन पर टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। क्यों? अब क्या राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते? मुख्यमंत्री के कार्यकलाप पर टिप्पणी करता हूं। बिल्कुल। आप जरा समझिए कि ये रूलिंग पार्टी है जदयू, रूलिंग पार्टी है भाजपा। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता अपना दल छोड़कर, अपना पोजीशन छोड़कर जनसुराज में जुड़ रहे हैं जो कि दल ही नहीं है। ये साधारण बात नहीं, सामान्य बात नहीं। बिल्कुल। कौन सा कार्यकर्ता 20 साल 25 साल मेहनत करने के बाद उसका दल, उसका फॉर्मेशन, उसका गठबंधन जब सरकार में उसको छोड़कर किसी एक ऐसे जगह जा रहा है जिसका कोई भविष्य भी, जिसका दल ही अभी नहीं है। ये दिखाता है कि कितनी नीचे घबराहट है। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, कम करते हैं। और दूसरा बच गया भाजपा, तो भाजपा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। भाजपा के अभी अध्यक्ष बने हैं एक सज्जन दिलीप जायसवाल। आप किसी गांव में दिलीप जायसवाल जी को खड़ा कर दीजिए और लोगों को बुलाइए कि भाई कौन है। अगर खाली लोग पहचान के बोल दे कि दिलीप जायसवाल, समर्थन करना, वोट देना, सब तो आगे का बात है। लेकिन उसके पहले वाले की पहचान तो थी, मुरैठा पगड़ी उनकी पहचान थी। तो इसीलिए तो नीतीश कुमार उसका पगड़ी भी खुलवा दिए। हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए, आप तो खुद पत्रकार हैं, दिलीप जायसवाल को बिहार के 40,000 गाँव में से कितने ऐसे गाँव है जहाँ लोग पहचानता है कि यही दिलीप जायसवाल है? 10 ऐसे गांव भी नहीं होंगे जहां दिलीप जायसवाल को लोग नाम और चेहरे दोनों से पहचानते होंगे। उस पर क्या टीका टिप्पणी करें? आप कह रहे हैं कि भाजपा नेतृत्वहीन है या उसको खारिज कर रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार को, आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि उनकी राजनीति अब समाप्त हो गई है, नीतीश कुमार में कुछ बचा नहीं है। लेकिन उनके लोग या उनके तरफ से भी आरोप आप पर लगता है कि आप कभी कि आप नीतीश कुमार की बी टीम हैं, कभी कहता है बीजेपी की बी टीम है, कभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने आपको राजनीति सिखलाई या राजनीति में आपकी एंट्री नीतीश कुमार ने कराई। नीतीश कुमार, हम देखिए,
जहाँ तक हम लोग जो हमारा जो स्वभाव है, हम तो रोज सीख रहे हैं, तो नीतीश कुमार से भी कुछ सीखा होगा, उससे कोई इनकार नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अपने को बताते हैं कि हम ही को सब आता है। हम लोग सीखने, हम लोग पैदा नहीं हुए हैं बिल्कुल सीख कर, रोज सीखने की प्रवृत्ति है। लेकिन जो फैक्ट है उसको भी जनता को समझना चाहिए। 2014 में प्रशांत किशोर ने मोदी जी का अभियान देश में चलाया। तब नीतीश कुमार तो नहीं थे, और नीतीश कुमार को इसी बिहार में राजनीतिक तौर पर दो सीट पर उतार दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार राजनीतिक संन्यास एक तरीके से लेकर मांझी जी को देकर गोवा और दिल्ली घूम रहे थे। तब आकर हमसे नीतीश कुमार मिलने आए थे दिल्ली, प्रशांत किशोर पटना में नहीं आए थे। लेकिन मेरे मन में उस समय उस आदमी के लिए श्रद्धा या रिस्पेक्ट था कि नहीं, इस आदमी ने अच्छा काम किया मुख्यमंत्री के तौर पर, मुझे मदद करनी चाहिए। मदद की, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मदद की, और ये समझ कर किया कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री है, बिहार का सुधार होना चाहिए, हम इनकी मदद करें। वो जीते भी, उनको जिताकर भी लाए। जिस नीतीश कुमार को 2 सीट पर भाजपा ने उतार दिया था, उस भाजपा को हम लोगों ने यहाँ धूल धूसरित कर दिया 15 में, नीतीश को जिताया। लेकिन उसके बाद जब वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनका विरोध करें, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, एक समय था जब आपने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे पिता तुल्य हैं। नहीं, अभी भी कह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जितने, मैंने ये कहा था कि जितने दिन हम लोग, मैं और नीतीश साथ में रहे हैं, तो मेरा संबंध करीब करीब पिता पुत्र का ही रहा है। इतना स्नेह उन्होंने मुझे भी दिया है और इतना ही रिस्पेक्ट मैं उनको देता हूं। लेकिन ये व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध का राजनीतिक सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं है कि नीतीश कुमार से मेरा संबंध क्या है। दाखिल खारिज में और रसीद कटाने में 15 में घूस नहीं लगता था और आज 20,000 रुपया लग रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है कि मेरा नीतीश से मेरा क्या संबंध है। नीतीश जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ बात बिहार की हो रही है, बात बिहार की स्थिति की हो रही है, बिहार के बच्चों की पढ़ाई की हो रही है, बिहार के बच्चों के पलायन की हो रही है, और उस पर नीतीश कुमार अगर नहीं खरे उतर रहे तो ये मेरा फर्ज है, सही गलत, मुझे जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, मेरा फर्ज है कि मैं पूरी अपनी ताकत से उसको सुधारने। पिछले 1.5 दशक से ये जो नीतीश कुमार की विशेष राज्य के दर्जे वाली राजनीति है, इसको भी आपने बहुत करीब से देखा है। नीतीश कुमार न कभी विशेष राज्य के दर्जा को बहुत दिल से मानते हैं, न वो समझते हैं इस चीज, न कि समझते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा होने से कुछ सुधार हो जाएगा। पिछले वर्ष 51,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने सरेंडर किया है, जो खर्च नहीं कर पाए। क्या विशेष राज्य दर्जा की बात कर रहे हैं आप? जो पैसा मिल रहा है या मिल सकता है उसका तो आप उपयोग कर नहीं रहे हैं। जो पैसा आ रहा है उसमें 40-50% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा एक बार को मान लो मिल भी गया और थोड़ा ज्यादा पैसा आ भी गया, तो उससे क्या होगा? क्या थोड़ा ज्यादा पैसा आने से शिक्षक पढ़ाने लगेंगे बच्चों को? क्या थोड़ा ज्यादा पैसा आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दाखिल खारिज में? क्या जातीय प्रमाण पत्र बिना पैसे के बनने लगेंगे? क्या बिहार के बच्चे कोटा जाना बंद कर देंगे? तो ये तो राजनीतिक स्लोगनेरिंग है, अपने सुविधानुसार कुछ ना कुछ बोलते रहते। लालू की राजनीति का जो मॉडल रहा है, तेजस्वी को कुछ उससे अलग देखते हैं कि आप MOI और A to Z? एक तरीके से मैंने अभी किसी को पहले भी बताया कि मैंने जो तेजस्वी जी की राजनीति है, मैंने उसमें कुछ मतलब लालू जी की राजनीति का फर्दर कुछ नहीं देखा। लालू जी ने समाज में कुछ किया, चाहे आवाज ही दिया, आवाज दी, गरीब की पिछड़े की बात करी। ये लोग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, उसके आगे कुछ नहीं किया। आपकी अपनी कोई विद्वता है नहीं, आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है, आपने बिहार का कहीं परचम लहराया नहीं है, आपने ऐसा कुछ किया नहीं है कि बिहार के लोगों का अभिमान स्वाभिमान बढ़ाया हो। किस बात के लिए आपको नेता माने? सिर्फ इसलिए कि आप लालू जी के लड़के हैं। तो लालू जी के लड़के हैं इसलिए तो लालू जी का जो दुकान है, जो पार्टी है, उसके नेता बन गए। बिहार के लोग काहे मान लेंगे आपको? बिहार के लोग तो उसको नेता मानेंगे ना जो बिहार के लिए कुछ करे, बिहार के समाज के लिए कुछ करे, बिहार का नाम रोशन करे। वो तो आपने कुछ किया नहीं है, तो खाली मुरेठा बांधने से थोड़ी होगा। तो मतलब वो जो कह रही है उनकी पार्टी की ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? बिल्कुल कहना चाहिए उनको हक है, वो कह के देखें। अच्छा, पहली बार है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल, ये कहने के क्रम में ही आपने एक जो अर्हता तय की है, या रायशुमारी आपकी पार्टी में चल रही है कि हमारे यहाँ जो नेतृत्व करेगा या जो चुनाव लड़ेगा, तो चुनावी राजनीति में आने के पहले एक शैक्षणिक योग्यता उसका आधार होगा। मैं इसको, जैसे हम लोग कोई भी काम जो करते हैं रायशुमारी के जरिए ही करते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, कैमरे के सामने कर रहा हूँ कि बताइए भैया कि
क्या शैक्षणिक योग्यता भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। रायशुमारी चल रही है और ये देश में पहली बार होगा किसी हाँ। राजनीतिक पार्टी का। हाँ नहीं हाँ, पार्टी के लिए पहला होगा, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है। लोगों ने उसमें अलग अलग मत दिए हैं, आपने देखा वो उसमें सहमति नहीं बनी क्योंकि सब लोगों ने हाथ उठा के पहले कहा होना चाहिए, फिर लोग कह रहा है बीए होना चाहिए, कोई कह रहा है 12वीं होना चाहिए, कोई कह रहा है 10वीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं ये कहा कि नहीं होना चाहिए। हाँ। तो इस पर चर्चा चल रही है। अभी मैंने 2 बैठकें की हैं यहाँ, 6 बैठकें और बाकी हैं। अच्छा। लेकिन 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनेगी, उसका संविधान आएगा, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि क्या शैक्षणिक योग्यता एक मापदंड है कि नहीं। अच्छा, आपने बहुत राजनेताओं के लिए या पार्टियों के लिए मॉडल बनाया बहुत सारी, लेकिन आपके इस राजनीति के मॉडल को केजरीवालवादी राजनीति का वो मॉडल या वो डिजाइन कहा जा रहा है कि वही डिजाइन है। केजरीवाल कहाँ पैदल चले हैं, कहाँ समाज में गए हैं। केजरीवाल तो आंदोलन की उपज है और मैं आंदोलनों के विरोध में हूँ। मैं तो मेरा कोई आंदोलन जिस तरीके से वो दिल्ली में एक विकल्प बने और लोगों ने उन पर विश्वास किया, अलग बात है। आंदोलनों के तो मैं आंदोलन मेरा कोई यकीन ही नहीं है। मैं तो हर भाषण में कहता हूँ आंदोलन से थोड़ी समाज सुधर सकता है, आंदोलन से लोगों को सत्ता से हटाया जा सकता है, आंदोलन से नई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। हम ये जो पूरा प्रयास कर रहे हैं ये गांधी की विचारधारा, उनकी मेथोडोलॉजी से प्रभावित है। जैसे गांधी जी ने यहाँ चंपारण में गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि अंग्रेजों को अगर हराना है जी। तो आपको ये रास्ता है, सत्याग्रह वो तरीका है जिससे आप अंग्रेजों को हरा सकते हैं। एक बार लोगों को समझ में आ गया तो अंग्रेज को झुकना पड़ा। तो ये इंस्पायर्ड वहीं से है। एक शब्द में आजादी से पहले जो गांधी जी की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसका नाम उस समय कांग्रेस था, उस व्यवस्था से इंस्पायर्ड होकर एक नई व्यवस्था बिहार में बनाने का प्रयास है कि लोगों को यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आज़ादी मिले, गरीबी और शिक्षा से आज़ादी मिले। इसके लिए सबको ये एक हथियार कि भाई ये भी एक तरीका है, ऐसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसे भी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, ताकि आगे लोगों का भविष्य सुधरे। आप रणनीति बनाते रहे, भविष्यवाणियाँ भी बहुत करते रहे, लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि बीजेपी को इस बार 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, वो वहाँ पे थोड़ी चूक हो गई। आपने पूरा बयान सुना नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है। मैंने जो 4-5 महत्वपूर्ण बातें कही, मैंने सबसे पहले कहा कि बीजेपी मोर और लेस सरकार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे नंबर 240 आए, 60 आए, क्योंकि जो मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर है वो भी 240-50 बता रहा है। तो अगर 240-50 भी आएगा तो प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे, बन गए। दूसरी बात मैंने कहा कि मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में, उनके सपोर्टर बेस में, इंटेंसिटी में कमी आई है। मोदी की लोकप्रियता अब उतनी नहीं है जितनी 2019 में थी, वो भी आपको दिखा। तीसरी बात मैंने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री अगर बन भी जाएंगे तो तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे दूसरे टर्म के मुकाबले। चौथी बात मैंने कही कि उत्तर प्रदेश, बीजेपी को चाहे सीट 200 आए, 300 आए, 350 आए, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो व्यवस्था है वो बीजेपी के लिए आगे बड़ी चुनौती बनेगी। पांचवी बात मैंने कहा कि मोर और लेस भाजपा को जितनी सीटें थी वो वापस आएंगी। अब इन 5 बातों में 4 बात तो यथावत हुई, 5वीं बात में भी वोट शेयर में भाजपा को उतना ही वोट आया है जितना पिछली बार आया। पिछली बार आया था 36%, इस बार आया 35.1%। तो वोट शेयर भी करीब करीब वही आया। सीटों के आकलन में जरूर मैंने कहा था कि करीब करीब 300 सीट आएगी, वो 50 सीट कम आया है, लेकिन उससे कोई भगवान तो है नहीं, ये तो साइंस है, आप उसको देख सकते हैं। ये मैं अपने कैमरे पर कहा कि सीट का आंकड़ा। अच्छा, अभी आपने कहा जब नीट को लेकर के बहुत सवाल हो रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि नीट पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे राहुल गांधी समझा है क्या। ये राहुल गांधी समझने का क्या मतलब था? ये इसलिए कि जस्ट बिकॉज कि कोई समाज में कुछ लोग आंदोलित हैं किसी विषय को लेकर, तो उस पर टीका टिप्पणी करके तुरंत राजनीतिक भुजिया भूंज ली। प्रश्न पत्र का लीक होना ये बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, और इसको गहराई से समझने की जरूरत है। पहले जो क्लास की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ट्यूशन में बदली, ट्यूशन कोचिंग हुआ, और कोचिंग्स की जो व्यवस्था फैली है जिस तरह से, अब कोचिंग्स में आपस में होड़ है कि किसके पास बेहतर रिजल्ट आता है, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और प्रश्न पत्र कहीं न लीक होना कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। नीट मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल था राहुल गांधी। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस परेशानी को समझे बगैर कि प्रश्न पत्रों के लीक होने के पीछे जो मेन वजह है वो है
कोचिंग संस्थानों का बहुत बड़ा बन जाना, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाना। तो बिजनेस के को चलाते रहने के लिए, बड़ा बनने के लिए किसी भी तरह, किसी स्तर पर लोग जाने के लिए तैयार हैं। और राहुल गांधी को मैंने इसलिए कहा कि आप मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनका स्वभाव, उनकी जिम्मेवारी भी है, लेकिन जब अभी साल भर पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 5 वर्षों में सबसे ज्यादा पेपर लीक अगर कहीं हुआ तो राजस्थान में हुआ है। कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के हारने की एक वजह रही है पेपर लीक। तो उस समय तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे। तो फिर अगर मैं भी वही कहूंगा तो मैं विपक्ष में हूं तो पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार में आ गया तो पेपर लीक मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए वो राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म नहीं चाहता हूं। इसलिए आपने देखा कि सभा में लड़के, अगर मैं नीट के खिलाफ कुछ बोलता पेपर लीक के लिए तो ताली बजती। मुझे नहीं चाहिए ताली, मुझे नहीं चाहिए। मैंने इस अभियान में एक चीज जो रखा है कि भीड़ आए न आए, लोगों को पसंद आए न आए, जीतूं हारूं, मैं जो ईमानदारी और शुद्धता की बात कर रहा हूं उसको मैं बनाकर रखने का प्रयास करूंगा। आज तक किसी को इसमें 5 रुपया देकर भी मैंने सभा में शामिल होने के लिए नहीं कहा है। आज तक नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता बिहार में कि उसको पैसा देकर भीड़ जुटाना नहीं करना। आपको अच्छा लगे या खराब लगे, जहां लालू जी की बड़ाई करनी है वहां मैं बड़ाई करता हूं, मैं कर रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि गरीब पिछड़े को आवाज दिए, लालू को बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये काम किया इसलिए उसका बड़ाई कर रहे हैं। भूमि सुधार पर मैंने टिप्पणी की, लोगों ने कहा सवर्ण इससे नाराज हो जाए, मैंने नाराज हो जाए, भूमि सुधार बिहार में लागू होना चाहिए। तो मैंने अपने लिए तय किया है कि आपको अच्छा लगे या खराब, मैं बोलूंगा वही जो मुझे ठीक लगता है। आप निर्णय ले लीजिए। अच्छा, अब चूंकि आप राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आप लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 243 जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आमतौर पर कोई राजनीतिक पार्टी बनती है तो यही सब सवाल होते हैं, कौन उसका चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से अलायंस करेंगे क्या, प्री पोल अलायंस करेंगे, पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, लोगों के जहन में ये सवाल है। क्योंकि कोई दल कैसे बनता है, एक दिन में दल बन गया। अब यहाँ पर दल बनाने के लिए 3 साल कोई पैदल चल दिया। दल के संविधान बनाने के लिए 121 लोग 1000 पूरे बिहार में मीटिंग कर रहे हैं कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए। दल के नेतृत्व के चुनाव के लिए 1 करोड़ लोग वोट करेंगे। तो ये चीज हुई नहीं है तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा ये तो साइड स्टोरी है, ये तो मेन स्टोरी तो हम लोग का बाकी है। तो भाई दल का नेतृत्व 2 तारीख को आपको दिखेगा। प्रशांत किशोर नहीं होंगे, ये तय है, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं इस दल का नेता नहीं हूं और मैं उस बनाने वाले में हूं। तो ये सुचिता का तकाजा है कि मैं जब बना रहा हूं तो इसको मैं उसमें भागीदार ना बनूं, क्योंकि अगर मैं अभी चुनाव लड़ जाऊंगा पार्टी का तो स्वाभाविक तौर पर लोग मुझे ही चुन लेंगे। इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा, बाकी जो लोग काबिल लोग हैं वो सारे लोग लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनने को लोग ही कहें, जनसुराज अभियान से जुड़े हुए पार्टी के लोग ही कहें कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आज भी मुझे कह रहे हैं कि आप ही बनिए। पार्टी के लोग तो आप तो थे, वो तो लोग यही कह रहे हैं आप ही रहिए, लेकिन मैं तो नहीं बन रहा हूँ। तो पहले पार्टी बनने दीजिए, पार्टी को आगे बढ़ने दीजिए, हम लोग को चुनाव लड़ने दीजिए, जीतने दीजिए, उस समय तय करें। अभी आपको लगता है कि लोगों के दबाव में भी आप मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं है? मेरे भाई अभी तो दल ही नहीं है, अभी दबाव यह है कि दल का नेता आप बनिए। मैंने इनकार भी नहीं है, आप बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का ये कहना है कि दल का नेतृत्व आप कीजिए। मैं कह रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, दल का नेतृत्व आप अपने में तय करो। मेरी भूमिका है कि आपको जिताकर लाऊं, पहले उसको जिताकर लाने दीजिए। फिर जब इतने लोग, इतने काबिल लोग एक साथ बैठकर दल 1 साल चलाकर जीत कर आ जाएंगे तो उनमें इतनी क्षमता बुद्धि तो होगी कि वो अपना नेता चुन लें। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि 243 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आपने ये भी कहा लिख कर ले लो, सभा में भी मेरे सदस्य ऐसे होंगे कि हम जनसुराज ही जीतेगा। तो उस समय मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर होंगे। भैया कौन जानता है ये बात? कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ये भविष्य के गर्भ में है। नहीं, मतलब ये तो जो लोग जीत कर आएंगे, हमसे बहुत काबिल आदमी जीत कर आ सकता है। और आपको अगर कहा जाए? नहीं कहे, कोई कहेगा, हम सबसे काबिल आदमी को चुनना है। नहीं, मैं एक हेतु मजबूत की बात कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर को उन्हीं के लोग अगर कहें कि आप मुख्यमंत्री बनिए, उन्हीं के लोग तो आज कह रहे हैं। भाई जब आप मुझे बताइए कि कौन दल है जो अपना नेतृत्व छोड़ने को तैयार है? नीतीश कुमार इस एज में अपना दल का नेतृत्व छोड़ने को तैयार हैं। लालू यादव अपने दल का नेतृत्व छोड़ने को तैयार हैं। टिकट बांटने के अधिकार को छोड़ने को तैयार हैं। अगर हमको ये लालच होता है तो भैया 243 को टिकट तो दल का नेतृत्व बांटेगा। बिल्कुल। हम तो अपने आप को नहीं उसमें शामिल कर रहे हैं।
तो जो सबसे काबिल, मेरा ये कहना है कि बिहार को, बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति लीड करना चाहिए, जो बिहार को गरीबी से, अशिक्षा से, पलायन से मुक्ति दिलाए। वो कौन व्यक्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो सबसे काबिल आदमी होना चाहिए। चलिए, तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात स्वीकार करनी होगी कि बिहार के ज़्यादातर लोग विकल्प चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को इस वक्त वोट करते हों। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जन स्वराज अभियान के बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक पार्टी जन्म ले रही है, और उसमें ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले 3 दशक में वही पार्टियां, वही दल, वही गठबंधन, वही चेहरे बिहार को नेतृत्व दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके बिहार बीमारू राज्य है, ऐसे में लोग विकल्प की तलाश में हैं। अब वो विकल्प कौन होगा, ये भी भविष्य की गर्त में है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।